नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो पत्थर में तराशी गई थी, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे कानों में पड़ती है। ये सिंबल हम इसे सरकारी दस्तावेजों, नोटों और किताबों पर लगभग रोज ही देखते हैं, है ना? ये इतना जाना पहचाना है कि शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं। पर असल में ये सिर्फ एक निशान नहीं है। ये तो इतिहास की एक आवाज है जिसकी कहानी 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो चलिए इस आम से दिखने वाले निशान के पीछे की जबरदस्त कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि ये असल में हमें क्या बताता है। मौर्य कला, ये वो दौर था जब कलाकारों ने, कह सकते हैं, पत्थर को बोलना सिखा दिया था। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि शाही सोच, ताकत और फिलॉसफी को पूरे साम्राज्य में पहुंचाने का एक बहुत पावरफुल तरीका थी। तो सवाल ये है कि ये कला, पावर और फिलॉसफी का इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनी कैसे, और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। देखिए, मौर्य वंश की कहानी शुरू होती है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से। बिंदुसार उसे और आगे ले जाते हैं, और फिर आता है सम्राट अशोक का दौर। सही मायने में अशोक का ही शासनकाल मौर्य कला का गोल्डन एज कहलाता है। अशोक ने सब कुछ बदल दिया। उनकी फिलॉसफी बिल्कुल साफ थी, शासन तलवार के जोर पर नहीं बल्कि धर्म और अच्छाई के रास्ते पर चलकर करना है, और यही सोच उनकी कला की नींव बन गई। तो ये धम्म था क्या? ये एक नैतिक कानून था, नैतिकता, इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित। सम्राट अशोक ने इसी धम्म के मैसेज को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए पत्थर के इन पिलर्स का इस्तेमाल किया। मौर्य कला की एक चीज आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है, और वो है इसकी अविश्वसनीय शीशे जैसी चमक। इसे मौर्यकालीन पॉलिश भी कहते हैं। तो सवाल यह है कि उस जमाने के कारीगरों ने पत्थर को शीशे की तरह चमकाया कैसे? ऐसी चमक जो हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी है। ये प्रोसेस अपने आप में कमाल था। मतलब ये सिर्फ कला नहीं बल्कि विज्ञान भी था। कारीगर पहले तो सबसे बढ़िया बलुआ पत्थर चुनते थे, फिर सतह को चिकना करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था, और आखिर में एक खास किस्म की नेचुरल पॉलिश जो पत्थर को वो चमक देती थी जिसे आज भी बनाना लगभग नामुमकिन है। मौर्य कला की सारी शानदार चीजों में से एक है जो सबसे ऊपर है, सारनाथ का मशहूर सिंह स्तंभ। चलिए इसके एक एक राज को खोलते हैं। ये जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है ना, इसे मौर्य कला का पीक माना जाता है, सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है जिसे पत्थर में जिंदा कर दिया गया। ये जो 4 शेर हैं, ये पावर, हिम्मत और कॉन्फिडेंस को दिखाते हैं। इनकी दहाड़ मानो धम्म का संदेश चारों दिशाओं में फैला रही हो। पर जरा गौर से देखिए, इनके चेहरे पर एक शांति भी है, यानी ये कंट्रोल्ड पावर का सिंबल है। और शेरों के ठीक नीचे बीच में ये है धर्म चक्र, यानी कानून का पहिया। ये कायनात के नियम और बुद्ध की शिक्षाओं को दिखाता है। इसका मतलब है हमेशा आगे बढ़ते रहना, ज्ञान के रास्ते पर। इस पिलर की असली खूबसूरती तो इसकी डिटेल्स में छुपी है। नीचे की तरफ जो 4 जानवर बने हैं वो सिर्फ डिजाइन नहीं है, वो बुद्ध के जीवन की कहानी कहते हैं। हाथी उनके जन्म का प्रतीक है, घोड़ा उनके घर छोड़ने का, बैल उनकी जन्म राशि का, और शेर उनके ज्ञान हासिल करने का। सोचिए, हर जानवर एक पूरा चैप्टर है। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हैं, पर एक पुराने साम्राज्य की ये आर्ट आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है, और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। देखिए, जो चीज कभी अशोक के धम्म वाले शासन का प्रतीक थी, वो आज एक आजाद मॉडर्न देश की पहचान है। मतलब 2200 साल पहले पत्थर पर उकेरा गया एक शाही मैसेज 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की पहचान बन गया। और ये मत सोचिए कि ये विरासत सिर्फ म्यूजियम में रखी है। नहीं, मौर्य कला आज भी जिंदा है। आज हम जो फर्श पर पत्थर की पॉलिश देखते हैं, उसकी टेक्निक्स में, सरकारी इमारतों के डिजाइन में, और तो और अब तो 3D स्कैनिंग से इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचाया जा रहा है। तो मौर्य कला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है, वो ये कि इतिहास अमर तब होता है जब टेक्नोलॉजी, नैतिकता और पावर तीनों एक साथ मिलकर एक मकसद के लिए काम करें। तो जब कला इतिहास की आवाज बन जाती है, तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम उन पत्थरों की खामोशी में कौन से सबक सुन सकते हैं।